अरुणाचल प्रदेश पर चीन की बदमाशी फिर सामने आई। भारतीय ब्लॉगर अनंत मित्तल ने दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश पर टिप्पणी को लेकर उन्हें चीन के एयरपोर्ट पर 15 घंटे तक हिरासत में रखा गया। इस दौरान उन्हें खाना और पानी तक नहीं दिया गया। इसके साथ ही उनका मोबाइल फोन और कैमरा भी जब्त कर लिया गया। पिछले 1 महीने में ये दूसरी बार है जब अरुणाचल को लेकर चीन ने बदमाशी की है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली एक भारतीय नागरिक को शंघाई एयरपोर्ट पर हिरासत में रखा गया था। अब अनंत मित्तल ने बताया कि चीन के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 15 घंटे से ज्यादा वक्त तक उन्हें हिरासत में रखा गया। अनंत 16 नवंबर को जैसे ही चीन पहुंचे, इमिग्रेशन काउंटर पर उनके पासपोर्ट पर अलर्ट जारी हुआ। उन्हें तुरंत अधिकारियों ने रोका और एक अलग एरिया में ले गए, जहां पहले से ही कुछ दूसरे विदेशी नागरिक मौजूद थे। 2 घंटे तक किसी ने उनसे कोई बात नहीं की। फिर उन्हें एक कमरे में ले जाया गया, जहां उनका फोन और कैमरा छीन लिया गया। अधिकारियों ने शायद उनके आईपैड पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी मदद से वो बाद में अपनी आप बीती रिकॉर्ड कर पाए। अभी मेरे को रिलीज किया है। एक छोटा सा अरुणाचल प्रदेश का स्टैंड ही तो लिया था मैंने। उसका ये चाइना में मेरे को डिटेन कमरे में डाल दिया, जिसमें इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट थे। उन्हें तो फिर भी खाना दिया, मुझे खाना भी नहीं दिया। मुझे कोई स्टैंड लेना भाई। अब पीछे मेरे इमिग्रेशन है। You will give me boarding pass here? It's 26 hours. There's no food. I need to eat something. That's why I want to go to the check-in area. There has been no food since 26 hours and I cannot handle it anymore. So I need to go to the check-in area in the terminal and eat something. वो क्या बोल रहे हैं यार? बिस्कुट को खाना है क्या 26? You are saying that cookies is a food for a person hungry for 26 hours? रात के बज रहे हैं 2:16। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 28 घंटे से कुछ नहीं खाया मैंने। ऑलमोस्ट डिटेंशन ही है पूरा ये, क्योंकि उन्होंने डिटेंशन से रिलीज़ करने के बाद भी कुछ ज़्यादा करने नहीं दिया। एक सोफे पे बिठा दिया, खाना पानी थामा, खाना कुछ नहीं था। तो अब ये जा रहे हैं टर्मिनल 2 छोड़ने मुझे। वहाँ से मेरी फ़्लाइट है इंडिगो की। मैं टूट गया, 28 घंटे से कुछ नहीं खाया। वो बोर्डिंग पास लेने गई है। बोर्डिंग पास के बेस पे लाउंज पास लेके खाऊंगा कुछ। अगर आप अक्सर बाहर खाते पीते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बाजार में मिलने वाला सामान मिलावटी हो सकता है। बिहार की राजधानी पटना में फूड सेफ्टी विभाग ने जूस की दुकान में छापेमारी करके ऐसी मिलावट को पकड़ा जो आपको बहुत बीमार कर सकती है। पटना के फूड सेफ्टी विभाग ने छापेमारी करके मिलावट करने वाले एक रेस्टोरेंट और एक जूस शॉप को सील कर दिया। रेस्टोरेंट में जहां लोगों को खाने में मिलावटी पनीर परोसा जा रहा था, वहीं जूस शॉप में लोगों को मिलावटी जूस दिया जा रहा था। छापेमारी के दौरान जूस शॉप में फूड सेफ्टी विभाग की टीम को एक संदिग्ध केमिकल पाउडर मिला, जिसका इस्तेमाल दुकानदार जूस को गाढ़ा करने के लिए करता था। डी पाउडर नाम से मिलने वाला ये पाउडर दिल्ली से मंगवाया जाता था। सेहत के नाम पर बिक रहा केमिकल वाला जूस। दिल्ली का डी पाउडर कर देगा आपको बीमार। रेस्टोरेंट में खुलेआम परोसा जा रहा नकली पनीर। ये 2 तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं, जहां खुलेआम आम आदमी की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मोटे मुनाफे के लिए दुकानदार इंसानी जिंदगी में जहर घोल रहे हैं। बुधवार को फूड एंड सेफ्टी विभाग ने पटना के कंकड़ बाग इलाके में एक रेस्टोरेंट और एक जूस की दुकान पर छापेमारी की। इस दौरान फूड सेफ्टी टीम को जूस की दुकान में जो मिला वो आम आदमी के अस्पताल में भर्ती होने के लिए काफी है। कृष्णा जूस एंड शेक नाम की इस दुकान में खुलेआम जूस में केमिकल मिलाया जा रहा था। दुकानदार का कहना है कि दिल्ली से आने वाले इस पाउडर को वो जूस में मिलाता है, जिससे जूस गाढ़ा हो जाता है। ये कौन सा केमिकल है, किस चीज से बना है, इसके बारे में दुकानदार को कुछ भी मालूम नहीं है। बस वो इस केमिकल पाउडर को मिलाकर लोगों को अच्छी सेहत का झांसा देकर बीमारी बेच रहा था। कौन सा पाउडर है? डी पाउडर है सर। क्या नाम है? डी पाउडर। किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है ये? शेक में डालता है। क्या होता है उसके बाद जब शेक में डालते हैं तो क्या होता है? शेक थोड़ा गाढ़ा होता है। इसका नाम नहीं है? नाम। किस चीज में लाते हैं इसको? किस ऐसे पन्नी में। कहाँ से लाते हैं? ये दिल्ली से लाया।
पटना में फूड डिपार्टमेंट की तरफ से की गई छापेमारी में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पटना के कंकड़बाग में कृष्णा जूस की दुकान पर जब फूड इंस्पेक्टर ने छापेमारी की तो यहाँ से एक केमिकल बरामद हुआ। उस केमिकल के बारे में दुकानदार ने बताया कि इसका इस्तेमाल वो जूस और शेक को गाढ़ा करने के लिए करता है और काफ़ी संख्या में जूस के जो दुकानदार हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। इस केमिकल का नाम क्या है ये दुकानदार ने नहीं बताया, लेकिन ये केमिकल दिल्ली से मंगाया जाता है और डी नाम से जाना जाता है। खुद जो फूड इंस्पेक्टर हैं उन्होंने अपने जीभ पर इसे टेस्ट किया तो वो जीभ से चिपक गया और उसे हटाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। छापेमारी के दौरान फूड सेफ्टी विभाग की टीम को दुकान के अंदर से केमिकल मिला, जिसे टीम के लोगों ने टेस्ट करने के लिए जीभ पर रखा तो वो पाउडर उनकी जीभ में चिपक गया, जिसे वो बड़ी मुश्किल से छुड़ा पाए। यहाँ भी देख रहे हैं कि थोड़ा सा अवॉइडेबल पाउडर देख रहे हैं जिसका कोई केमिकल नाम नहीं बता रहे हैं। जब उसको हम ओरली टेस्ट करने के प्रयास किए तो उसमें जीभ में लेने पर जीभ में पूरा सट गया, उसको मतलब कि रगड़ने के बाद भी वो जल्दी से छूट नहीं रहा था और मुंह चिकना हो गया। ये लोग बोल रहे हैं कि ये शेक को गाढ़ा करने के लिए केमिकल आता है, लेकिन केमिकल का कुछ नाम नहीं बता रहे हैं और ना ही इसका कोई डब्बा दिखा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि दिल्ली से लूज हम मंगवाते हैं, उसका कोई ट्रेस भी नहीं बता रहे हैं। तो तत्काल प्रभाव से इसको हम दुकान को लाइसेंस नहीं रहने के कारण बंद कर दे रहे हैं और प्लस उस केमिकल को जांच में लेबोरेटरी में भेजा जा रहा है। फिलहाल फूड सेफ्टी टीम ने जूस की दुकान को सील कर दिया है और केमिकल को जांच के लिए भेज दिया है। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये पाउडर है क्या और इसे खाने से सेहत पर क्या असर होता है। अब इसके सैंपल जब्त कर लिए गए हैं, जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है और फिलहाल जो ये दुकान है उसे सील कर दिया गया है। अब तैयारी इस बात की है कि जो तमाम ऐसे जूस की दुकानें हैं वहाँ भी आगे छापेमारी की जाए ताकि इस केमिकल के बारे में किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है जानकारी जुटाई जा सके। फूड सेफ्टी टीम ने रेस्टोरेंट में भी छापा मारा, जहां के किचन की गंदगी देखकर फूड सेफ्टी टीम ने सर पकड़ लिया। इतना ही नहीं, किचन में मिलावटी पनीर का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा था। रेस्टोरेंट में बनने वाले पनीर के हर डिश में मिलावटी पनीर मिलाया जा रहा था। फूड सेफ्टी टीम ने रेस्टोरेंट से पनीर जब्त करके जांच के लिए भेज दिया। साथ ही लाइसेंस नहीं होने पर रेस्टोरेंट को भी सील कर दिया है। 2 दुकानों में लोग जांच के लिए गए हैं। दोनों दुकानों में थोड़ा सा अनियमितता पाया गया है। एक तो होटल है उसमें पनीर गलत पाया गया है और प्लस उसके पास लाइसेंस नहीं था, वहाँ नमूना ले लिया गया है और दुकान बंद कर दी गई है। बाजार में मिलने वाला खाने पीने का मिलावटी सामान आपके लिए कितना हानिकारक है, इससे बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। इस मिलावटी खाने से आपको डायरिया, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और बी, स्किन एलर्जी, पेट से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। लंबे वक्त तक मिलावटी खाना खाने से लीवर और किडनी जैसे ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। अगर इस पे जांच होगा और सख्ती से जांच हो और जो जी संलिप्त पाए जाएंगे पहले उनको सजा हो। अगर हुआ है दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि पनीर वाले में भी एक बार रिपोर्ट आया था FSSAI का कि 90% पनीर जो है सो दूषित है और पनीर देखिए धड़ल्ले से बिक रहा है। सारा रेस्टोरेंट में जाके छापा मारिएगा तो 80% रेस्टोरेंट का यही दशा है। चिराग पासवान जी खाद्य फूड प्रोसेसिंग मंत्री है, कोई फोकस है? तो जब आपका यूथ ही विकलांग हो जाएगा मानसिक रूप से, स्वास्थ्य रूप से, तो कैसे काम चलेगा? इस पे एकदम कार्रवाई हो चाहिए। चाहे कोई भी प्रकार का शेक है आजकल एकदम पिए एकदम जो शेक पिया है वो भी बहुत अच्छे से जानता है। और जिनके पास आम का बगीचा है वो दूध में मिला के नॉर्मल शेक घुमाइए और एक बार दुकान का पीजिए, समझ में आ जाएगा कि हमारा घर वाला कैसा है, बाहर वाला कैसा है। आज के दौर में खाने पीने की चीजों में मिलावट को नई बात नहीं है। मिलावटखोर अधिक मुनाफा कमाने के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे बचने का केवल एक ही तरीका है, सावधानी और सतर्कता। ईडी ने दिल्ली एनसीआर में 125 करोड़ रुपए के फर्जी कॉल सेंटर घोटाले का पर्दाफाश किया। ईडी की गुरुग्राम जोनल टीम ने दिल्ली एनसीआर में चल रहे एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर घोटाले का पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी चंद्र प्रकाश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत हुई है। चंद्र प्रकाश गुप्ता अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाकर किए जा रहे टेक सपोर्ट फ्रॉड का अहम आरोपी है। वो जुलाई 2024 से फरार था और उसके खिलाफ सीबीआई की छापेमारी के बाद नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया था। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने चंद्र प्रकाश गुप्ता को पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को ईडी की हिरासत में भेज दिया है। चंद्र प्रकाश गुप्ता
अमेरिकी नागरिकों को माइक्रोसॉफ्ट टेक सपोर्ट फ्रॉड से ठगता। ईडी ने 19 और 20 दिसंबर 2025 को दिल्ली एनसीआर के 10 ठिकानों पर रेड की। इन छापेमारी के दौरान करीब 1,75,00,000 रुपए के गहने, 10 लाख रुपए से ज्यादा नकदी, 4 लग्जरी गाड़ियां, 8 महंगी घड़ियां, डिजिटल डिवाइसेस, 220 से ज्यादा महंगी शराब की बोतलें भी बरामद हुई। इस घोटाले के 3 बड़े आरोपी अर्जुन गुलाटी, अभिनव कालरा और दिव्यांश गोयल अब भी फरार हैं। बताया जा रहा है कि नवंबर 2022 से अप्रैल 2024 के बीच इस गिरोह ने करीब 125 करोड़ रुपए की ठगी की। इस जांच में खुलासा हुआ कि ठगी की रकम को पहले हांगकांग के बैंक खातों में भेजा गया, फिर उसे क्रिप्टो करेंसी में बदला गया और बाद में अलग अलग शेल कंपनीज के जरिए भारत में ये रकम लाई जाती थी। अब तक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति की पहचान की जा चुकी है, जो ठगी के पैसों से खरीदी गई।